दोस्तों, भूकंप की मानवीय विनाश लीला से अगर मेरे मन के अंदर एक ओर पीड़ा है, अगर मैं आहत हूं, मैं दुखी हूं, तो दूसरी ओर इसकी एक पहलू से मेरे अंदर एक क्षोभ का भाव है, आक्रोश है, गुस्सा है और उससे भी आक्रोशित पीड़ा है मेरे अंदर। और वह है कि ऐसे अवसर को कुछ लोगों ने, खासकर सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के बाहर भी, जिस ढंग से राहुल गांधी को केंद्र में रखकर मजाक का विषय बना दिया है, या अरविंद केजरीवाल को भी केंद्र में रखकर मजाक का विषय बना दिया है, वह अस्वीकार्य है। वह सभ्य मनुष्य समाज में आपत्तिजनक है। आखिर कोई विवेकशील शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार से कैसे व्यवहार कर सकता है? आप इस समय फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आई टिप्पणियां देख लीजिए। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को कि ये पप्पू केदारनाथ में गया, ये ढोंगी है, बाबा केदारनाथ इसके जाने से आक्रोशित हो गए और ऐसी तबाही आ गई। केजरीवाल को लेकर के ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या ये एक सभ्य समाज को ऐसी बातें शोभा देती है? अगर मान लीजिए ये लोग इतने ही महाज्ञानी हैं, इनके पास बाबा केदार की भावनाएं सीधे पहुंच जाती हैं, तो बाबा केदार से इन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि बाबा, अगर राहुल गांधी इतना बड़ा खलनायक आपके पास गया तो आपने नेपाल में जाके क्यों तबाही मचाई, बिहार में क्यों तबाही मचाई, उत्तर प्रदेश में क्यों मचाई, सिक्किम में क्यों मचाई, आपने पश्चिम बंगाल में क्यों मचाई? उनका तो कोई दोष नहीं था। आप मचाते तो यहां मचाते, फिर राहुल गांधी जी का तो कुछ नहीं हुआ। मैं इनके लिए क्या शब्द प्रयोग करूं, ये कुंठित लोगों के लिए? अरे राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति में राहुल गांधी से आपका मतभेद हो सकता है, हो सकता है कि आप उनका राजनीति में नाश चाहते हो, कांग्रेस का नाश चाहते हो, कांग्रेस में आप वंशवाद का भी नाश चाहते हो, राहुल गांधी को चाहते हो कि समाज उनको सम्मान ना दे। जिस ढंग से कांग्रेस पराजित होती है, वो होती आ रही है, उसी ढंग से कांग्रेस लगभग राजनीति से मृतप्राय हो जाए, ये आपकी चाहत हो सकती है, आपको चाहत रखने का अधिकार है। लेकिन राजनीति में मतभेद की अपनी सीमा है। राजनीति में व्यक्ति के स्तर पर इस प्रकार के घृणा, द्वेष और इस प्रकार की अविवेकी, इस प्रकार के कुंठित, इस प्रकार की विनाश लीला पर जहां की त्राही त्राही मची है, हजारों लोगों के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, हजारों घायल है, लोग रो बिलख रहे हैं, उनके परिजन, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने वृद्धों के सिर से उनके रक्षण का साया खत्म हो गया, हमारी कई ऐतिहासिक विरासतें नष्ट हो गई, हमारी सभ्यता संस्कृति के स्तर नष्ट हो गए। उसमें आपको राहुल गांधी पर इस प्रकार की टिप्पणियां, आपको लज्जा नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? ये क्या है? अरे समाज में एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। सभ्य विरोध का यही तकाजा है कि उस व्यक्ति के कामों का विरोध करना, लेकिन व्यक्ति के स्तर पर हर का सम्मान करना। और राहुल गांधी अगर केदारनाथ गए तो कौन सा तूफान आ गया? अगर क्या केदारनाथ जाने वाले बाकी सारे लोग ये एकदम से निष्पाप, निष्कलुष, सत्यवान और प्रहलाद और हरिश्चंद्र की तरह सत्य और ईश्वर में अटूट निष्ठा रखने वाले ही जाते हैं क्या? मेरा कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणियों के लिए किसी लोकतांत्रिक समाज में, किसी सभ्य समाज में और किसी सभ्य कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है। इसलिए जो लोग भी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं वे इससे बाज आएं, अन्यथा वे सब हम लोगों के लिए त्याज्य हो जाएंगे। ऐसे लोगों को हमें अपनी मंडली से बाहर करना होगा, क्योंकि ये विष वमन करते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे एक ओर किसी की मृत्यु हो रही है और दूसरी ओर एक कुंठित व्यक्ति उस पर क्रूर अट्टहास कर रहा हो। मृत्यु पर अट्टहास, विनाश पर अट्टहास, इस ऐसे विनाश के तांडव पर उपहास और व्यंग, किसी को निशाना बनाना, ये कम दुनिया में किसी भी ऐसे पढ़े लिखे, लोकतांत्रिक, सभ्य, प्रगतिशील, उत्थित और
मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि एक विवेकशील समाज इसको सहन नहीं कर सकता है, उसके लिए ये त्याज्य है, उसमें इसका विरोध करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को नकारना पड़ेगा, ऐसे लोगों को दुत्कारना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ अगर वो नहीं मानते हैं तो अपने संबंध तक को तोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने केदारनाथ जाके कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन मित्रों राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर मैं अलग से अपना वक्तव्य लेकर के आपके पास आने वाला हूं। आज वो मौसम नहीं है, इसलिए आज मैं उसको नहीं रखूंगा। आज केवल उन सारे मित्रों को, देश और देश के बाहर को मेरी चेतावनी है और मेरी विनती भी है कि कम से कम भैया मनुष्य बनो, अपने अंदर संवेदनशीलता पैदा करो, अपने अंदर मानवीय गरिमा पैदा करो। अगर नहीं करोगे तो चेतावनी यह है कि आप स्वयं नष्ट हो जाओगे। जिनको आप राजनीतिक दुश्मन मानते हो, इससे उनका कद बढ़ेगा, उनका समर्थन बढ़ेगा और आपका कद घटेगा, आपका समर्थन घटेगा। धन्यवाद।